हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार एक बार फिर से जो है आपका MS पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदू नववर्ष की नए साल की शुरुआत हुई है। विक्रमी संवत 2079 की शुरुआत हुई है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और आज ही चैत्र की नवरात्रियाँ भी शुरुआत होगी, उसकी भी आप लोगों को बधाइयाँ। आज मंदिर आने का विशेष कारण यहाँ पे जैसे कि हमारे साथ है कृष्णाभिष्ट और यह ललदा हमारे और राणा जी हैं। उन्हीं के द्वारा जो है कि अचानक सा प्रोग्राम बना। आज हम जो है कुमाऊँ की न्याय के देवता के नाम से जाने जाने वाले जो देवता हैं उन्हें चिताई गोलू पे हैं। यहीं से जो है अभी प्रसाद ले लिया हम लोगों ने इधर ही पे स्टॉल पे जो है ललदा और कृष्णा ने। और अब हम जाएंगे अंदर, आप लोगों को इस बारे में बताएंगे। जैसे कि देख रहे होंगे सामने जितने हैं ये स्टॉल लगे हुए हैं, इधर से आप आके प्रसाद ले सकते हैं। मेन यहाँ पे जो है आप अल्मोड़ा नगर से इसकी डिस्टेंस जो है 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन अल्मोड़ा नगर से जो ये चिताई गोलू बोला जाता है, यहाँ पे जो फेमस मंदिर है, अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे और इस बारे में अभी अंदर जाके जो ये मंदिर समूह के बारे में बताएंगे। तो अब हम चलेंगे अंदर को। तो देख रहे होंगे इधर ही पे हम जो है गेट के अंदर से प्रवेश करने वाले जय श्री गोलू देवता मंदिर चिताई अल्मोड़ा। ये है इधर ही पे पूरे अभी भी इस गेट की साइड से अभी स्टॉल लगे हैं कि न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। इधर पर घंटियाँ और लोग जो है अपनी इधर पर जो है पर्चियाँ हर्चियाँ लिख के जो अपनी मन्नतें अपने न्याय मांगते हैं। ये देखिए, ये देखिए इतना बड़ा है। सबसे पहले तो अब हम इधर पे पहुंच चुके हैं। अंदर पे हमको जो है जूते वूते खोल के अब हम अंदर जाएंगे मंदिर समूह। जैसे कि देख रहे होंगे इधर पे पूरे घंटियां लगी हुई हैं। इधर से ये रास्ता जाता है। अभी मेन मंदिर पे जाएंगे हम चिताई गोलू के। ये है इधर पे, देखिए इधर पे जो पूरे घंटियों से आज जो है 9 वर्ष है। तो अब हम जो है जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग लाइन लगी है, यही है मेन मंदिर समूह। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इधर पे इतने श्रद्धालु जितने भी दर्शन करने के लिए आए जो चिताई गोलू के, बहुत ही भीड़ हो रही है। इधर पे हमारे राणा जी और कृष्णा जो है लाइन पर लग गए हैं और भीड़ लगी है। आप लोगों को दिखा रहे होंगे इधर पे मंदिर समूह। हाँ, ये है मेन जो है मंदिर समूह जिसके अंदर है जो चिताई गोलू जी की मूर्ति है। बाहर से जो है चिताई गोलू जो मंदिर है उसके समूह आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए इधर पे बहुत ही भीड़ हो रही है। जितने भी श्रद्धालु इधर पे लगाए, आज नए साल की शुरुआत है हिंदू नववर्ष। तो आप लोगों को हम जो है आप लोगों को जो है पूरा यहाँ पे चिताई गोलू मंदिर है वो मंदिर समूह दिखाएंगे। यहाँ पे नव वर्ष का पहला दिन है। यहाँ पे जितने भी जो लोग श्रद्धालु हैं इनकी जो है जन सैलाब भीड़ उमड़ी है। नीचे देखो पूरा इधर पे लाइन लगी है, देखो इतना भी लाइन लगी, पूरा इसके अंदर लाइन लगे। तो नंबर आएगा तब लोग अंदर जाएंगे और चिताई गोलू के दर्शन करेंगे और आप लोगों को वो दिखा रहेंगे। मंदिर समूह से दर्शन करेंगे और जो है प्रसाद और आशीर्वाद लेके लोग बाहर आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ की पुराणिक मान्यताओं के अनुसार चिताई गोलू देवता मंदिर, यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे और थोड़ी देर में जो है घंटियों की आवाज़ जैसे गूंज रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यही है पूरा अल्मोड़ा का फेमस चिताई गोलू मंदिर जिसको कुमाऊँ की जो है न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं और जितने भी जो है यहाँ पे देखिए जैसे पन्ने अन्ने जो लगे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा हमारे बिहाइंड द कैमरा ललदा है, जूम करके दिखाएंगे। इधर पर्चियाँ लगी हुई हैं। पर्चियों में लोग जो है अपनी मन्नत या जो भी ख्वाहिशें होती है, अपनी इच्छाएं उसको लिखते हैं और यहाँ पर लटकाए हैं। जैसे कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई केस वगैरह, कोई अगर अपने न्याय पाना चाहता है तो यहाँ पर पर्ची लिख के अपनी मान्यता लिखते हैं और जो है लोगों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो है उसके बाद जो है चिताई गोलू देवता जी उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। यहाँ पे अभी जो है अंदर से जो है बिल्कुल शानदार तरीके से अभी लाइन लगी है और उसके बाद अभी हम भी अंदर जाएंगे और अंदर जाके आप लोगों को वहाँ पे जो है, तो उसके बाद हमारे बिहाइंड द कैमरा ललदा है, ये आप लोगों को पूरा जूम करके पूरा आप इस मंदिर में आना चाहते हैं। यह मंदिर जो है अल्मोड़ा नगर से लगभग 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहीं पे जो है ये अल्मोड़ा और शेरा घाट वाले रोड पे है। तो इसी रोड पे जो है चिताई गोलू मंदिर है। अब जब आप बाहर पे आएंगे, इधर ही पे बाहर पे जो है जितने भी आप सामग्री लेंगे अंदर से चढ़ावा वगैरह प्रसादी वगैरह वो लेके आप खरीद के यहाँ मंदिर समूह अंदर आके आप जो है यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। और आइए आप लोग इधर पर आना चाहते तो जो है खूबसूरत जो है मान्यता प्राप्त लोगों को जो है इस पर जो है
बहुत ही लोग ये इस मंदिर पर श्रद्धा रखते हैं और अपने जो है चिट्ठी पत्री लिख के जो है अपनी बातें लिखते हैं और लोगों का मानना है कि उसके बाद वो मान्यताएं उनकी जो है पूरी होती हैं। यहाँ पर जो है देश विदेश से आते हैं, ये फेमस है यहाँ पर। जितने भी जिन लोगों को पता होता है कि यार ये फॉरेन से भी यहाँ लोग जो है दर्शन करने आते हैं, अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं हमारे साथ जो है गणेश सर जुड़ चुके हैं। ये इससे पहले आप जो है पूर्वांचल अकेडमी में अपनी सेवाएं देते हैं, वो टीचर हैं। तो इस बारे में जो सर हैं इतिहास और भूगोल उत्तराखंड के बारे में जानकारी रखते हैं। तो सर को इस मंदिर के बारे में जो भी नॉलेज है, जो अपनी जानकारी के अनुसार जो चिताई गोलू मंदिरों के बारे में तो सर बताएंगे। सर आपका एक बार तो बहुत बहुत स्वागत है, जो भी जानकारी है सर बताइए। तो एक्चुअली जो गोलजू हैं इनके जो दादाजी थे उनका नाम था राजा हालराई और उनके जो पुत्र हुए वो हुए राजा झालराई। तो राजा झालराई जो थे उनके 7 रानियाँ थी, तो उनमें से किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने जो भैरव देवता हैं उनकी तपस्या की और भैरव देवता ने प्रसन्न होकर के उनको बोला कि आप वरदान मांगिए। तो भैरव देवता तो सब कुछ पता था उन्हें कि क्या मतलब प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी संतान जो आपको संतान का जो दुख है वो आपको 8वीं रानी से सिद्ध होगा, आपको 8वीं रानी से संतान की प्राप्ति होगी। तो तब राजा झालराई ने बोला कि तो मुझे वो स्त्री कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि आपको समय आने पर इसकी मतलब नॉलेज हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि कैसे आपको वो प्राप्ति होगी। तो कालांतर में फिर बाद में राजा झालराई एक दिन शिकार के लिए गए जंगल में। तो जंगल में जब उनके जो सैनिक थे तो उनको प्यास लग गई, तो राजा झालराई को भी प्यास लगी। तो उन्होंने पहले वो सैनिकों को भेजा। तो सैनिक जब गए एक तालाब के पे, तो वहाँ पे वो बेहोश हो गए। उसके बाद में थोड़ा देर में जब राजा झालराई ने सोचा कि बहुत देर हो गई ये आए नहीं, तब वो खुद गए वहाँ पे तालाब के पास में और वो भी पानी पीने लगे। तो तब वहाँ से एक आवाज़ आई कि रुको, ये तालाब मेरा है, अन्यथा जैसा हसर आपके सैनिकों का हुआ इनका भी वही, आपका भी वही हसर होगा। तो उन्होंने फिर उनसे उनका परिचय पूछा। तो उन्होंने बोला मेरा नाम है कालिंका और मैं जो पंचदेव हैं उनकी बहन हूँ, और ये तालाब मेरा है, आप मेरी इजाज़त के बिना इसमें से पानी नहीं पी सकते। फिर उसके बाद में तो उन्होंने बोला मैं तब राजा झालराई ने अपना परिचय दिया और उन्होंने बोला कि मैं राजा झालराई हूँ, इस क्षेत्र का राजा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप राजा हैं, आप इसका प्रमाण दो। तब वहाँ पे 2 भैंसें आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो राजा झालराई तो उन्होंने जो कालिंका थी उन्होंने बोला राजा झालराई को कि आप जब इनकी लड़ाई रोक दोगे तो तब मैं मान जाऊँगी कि आप जो हैं राजा हैं इस क्षेत्र के। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा जो झालराई थे उन्होंने उनका युद्ध नहीं रोक सके। तो फिर उन्होंने जो कालिंका थी तब उन्होंने उन भैंसों की का जो युद्ध था उसको मतलब रोक दिया। तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए राजा झालराई। तब उन्होंने उस समय सोचा कि मैं जो 8वीं रानी बनाऊंगा इसी को बनाऊंगा। फिर वो उनके जो पंच भाई जो जिनकी बहन थी वो, तो पंच भाइयों के पास में गए। तो तब जाके जो पंच भाई जो थे उन्होंने वो जो राजा झालराई थे उनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो इसलिए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर उनकी शादी हो गई। तो शादी के कुछ टाइम तो ठीक चला और जब उनको संतान की प्राप्ति मतलब हुई तो जो उनकी 7 रानियाँ थी वो जो रानी कालिंका थी उनसे जलन की भावना रखने लगी और जैसे ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई तब उन्होंने पुत्र को उठाया और उसके बदले वहाँ पे सिलबट्टा रख दिया। उसके बाद में जो पुत्र था जो पैदा हुआ था उसको उन्होंने बहुत सारी यातनाएं दी। तो कभी उनको बिच्छू की झाड़ी में फेंक दिया, कभी उनको गौशाला में डाल दिया कि जो गाय के खुर हैं उनसे वो मर जाएगा। उसके बाद में उन्होंने उसको नमक के गोदाम में बंद कर दिया। तो इसीलिए जो गोलजू का जो एक पैर है वो एक पैर से थोड़ा सा मतलब लंगड़े हैं।
तो उसके बाद में फिर जब वो वहाँ से भी बच गए तो उन्होंने उनको जो सातों रानियाँ थी उन्होंने काट के बॉक्स में बंद किया और उसको नदी में बहा दिया। तो नदी में जब बहाया तो एक मछुआरे जो दंपति थी उनको मिला वो, तो उनकी भी संतान नहीं थी तो उन्होंने उसको पाल लिया। तो जब वो बड़े होने लगे तो उनको पता अपनी जो शक्तियाँ थी, क्योंकि वो गौर भैरव के अवतार थे, तो उनको शक्तियाँ धीरे धीरे अपनी पता चलने लग गई। तो उन्होंने एक दिन अपने जो मछुआरे जो पिताजी थे उनके, तो उनसे डिमांड की कि मुझे घोड़ा चाहिए। अब जो मछुआरे थे उनको तो इतना पैसा था नहीं, तो उन्होंने उनको काट का घोड़ा ला के दिया। तो बाद में जब वो काट के घोड़े को उन्होंने मतलब अपनी शक्तियों से मतलब जीवित किया और फिर वो राजा झालराई जहाँ उनका शासन जो प्रदेश था उसकी तरफ जाने लगे। और जब वो वहाँ पहुँच गए तो जो सातों रानियाँ थी वो एक तालाब में से पानी भर रही थी, तो उन्होंने फिर उस घोड़े को काट के घोड़े में बदल दिया। तो तब फिर उन्होंने रानियों से कहा कि मुझे मेरे घोड़े को प्यास लगी है, इसको पानी पीना है। तो जब जो रानियाँ थी उन्होंने बोला ये तो काट का घोड़ा है, कैसा पानी पिएगा। तब उन्होंने उनको तर्क दिया, जब एक औरत सिलबट्टा पैदा कर सकती है तो काट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। तो तब उनसे तर्क वितर्क हुआ, तो उन रानियों को गुस्सा आया और वो उनको बंदी बना के राजा झालराई के पास में ले गए। तो राजा झालराई के पास में जब वो समक्ष पेश हुए, उपस्थित हुए, तो उन्होंने वो सारी कहानी बताई, जो सारा वृत्तांत बताया कि जो उन्होंने भैरव नाथ की तपस्या की थी और भैरवनाथ ने प्रसन्न होकर के उनसे ये सारी चीज़ें बोली थी। तो तब राजा झालराई को विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है। तो उन्होंने सातों रानियों को बंदी बना दिया और उनको डाल दिया कारागार में। लेकिन फिर सातों रानियों ने गोलजू देवता से और राजा झालराई से और उनकी माता जो कालिंगा थी उनसे माफ़ी मांगी, तब जाके उनको फिर कारागार से मुक्त किया गया। फिर उसके बाद में जो कालांतर में फिर जब वो राजा बने गोलजू, तो इतने न्याय मतलब इतना उनका न्याय इतना प्रचलित होने लग गया, तो पूरे हमारे जो क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र में उनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाने लग गया। और चितई देवता का ऐसा है कि जब वो न्याय करने के लिए अपने क्षेत्र से चले, तो उन्होंने फिर मतलब वो जैसे वो चंपावत में थे, तो चंपावत से फिर घोड़ाखाल आए। तो घोड़ाखाल की कहानी है कि वहाँ की उन्होंने जो घोड़ा था उनको प्यास लग गई, तो वहाँ पे उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया, इसलिए वहाँ पे वो थोड़ा देर के लिए, इसलिए वहाँ का नाम घोड़ाखाल पड़ गया। फिर वो यहाँ पे आए, यहाँ पे जब वो आए तो यहाँ पे उनको थकान लग गई और यहाँ पे वो सो गए इस जगह पे। और थोड़ा देर बाद उनको ध्यान मतलब हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ना कुमाऊनी में कि उनुल चिता है, तो इसीलिए यहाँ इनका नाम पड़ गया चिता मंदिर पड़ गया, चिता गोलजू इसलिए पड़ गए। तो उसके बाद में वो यहाँ से ताड़ी खेत गए, तो ऐसे ही वो गोलजू के ये धाम बने, ठीक है ना। और बाद में 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण चंद सेनापति ने करवाया था। हाँ, चंद सेनापति ने करवाया था। अब उसका नाम तो लिखित नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि चंद सेनापति ने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ, तो ये कहानी है। जैसा कि देख रहे होंगे सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतनी स्टोरी दी, ये मेरे को भी पता नहीं थी। तो इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो आप जितने भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों को ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। मुझे जो है ये कहानी अभी सर बता रहे थे, उसने हमें पहली बार थोड़ा बहुत पता था मुझे, उसके बाद जो कहानी है इस बारे में अभी मेरे को पता चला। और आप लोगों को भी ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं, इस बारे में पता है, तो आप लोग इस बारे में अवश्य बताएं। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपने कमेंट विचार अपने रखें और कमेंट के माध्यम से बताएं। देवता का डाना गोलू देवता का मंदिर है, जो चितई गोलू के जो मेन मंदिर के लगभग 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे है। आप लोग देख रहे होंगे प्राचीन मंदिर।
जो शैल शिखरों के रक्षक न्याय देवता के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ये चिताई गोलू का जो ये मंदिर समूह है, प्राचीन मंदिर, इधर ही पे ये भी था। तो ये है, ये प्राचीन मंदिर है बता रहे हैं, इसलिए इधर पर आए। आप लोगों को ये भी दिखाना ज़रूरी था। इस चारों ओर अभी जो है ललदा और कृष्ण जो है वहाँ प्रसाद मतलब दर्शन करने अंदर जा रहे हैं, गए हैं। वहाँ अंदर जाने का क्या है कि वहाँ पे वीडियो शूट करने अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोगों को, क्योंकि पूरा मंदिर दिख जाए और चारों ओर से ये जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए इधर से वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों को। तो यही था, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जस्ट रोड से कनेक्टेड है, इधर रोड पर कनेक्टेड है। अगर आप अल्मोड़ा नगर से आते हो तो सबसे पहले आपको यही डाना गोलू देवता मंदिर लगेगा, उसके बाद जो है ये चिताई मंदिर लगेगा। आगे यहाँ पे लगभग 400-500 मीटर आगे जाएंगे आप तो 400-500 मीटर में चिताई मंदिर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, अवश्य लिखें। और जो है अधिक से अधिक लोगों को, अगर आपको लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और नए लोगों को बता सकते हैं। धन्यवाद।